स्टोन। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। ढोलकपुर नाम का एक गांव था जिसमें एक छोटा सा घर था। वहाँ पे दो भाई राम और श्याम रहा करते थे, लेकिन वो हमेशा बहुत लड़ाई और झगड़ा करते थे। वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ काट के उन्हें बेच के अपने घर का पालन पोषण करते थे। एक दिन बड़ा भाई राम लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ चला गया और हमेशा की तरह अपने भाई से आपस में लड़ाई करके ही वो निकला था। तो बस आज वो बड़ी दूर तक जंगल में चलता गया और बहुत सारी लकड़ियां उसने काट काट कर इकट्ठा कर दी। कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसने देखा एक पेड़ को जैसे ही उसने काटने चला, उस पेड़ ने उसे रोक दिया। ये देखकर वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। पेड़ ने उससे कहा कि तुम मुझे मत काटो, अगर तुम मुझे काटोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो ये सुनकर सोचने लगा, इसमें मेरा नुकसान कैसे? तो पेड़ ने उसे कहा कि देखो, अगर तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं रोजाना तुम्हें एक सोने का सेब दूंगा। ये सुनकर उसने कहा, ऐसा भी भला कहीं हो सकता है कि कोई पेड़ से सोने का सेब मिले? बस इतना उसने कहा ही था कि पेड़ ने कहा कि ठहरो, और पेड़ ने एक सोने का सेब उसके सामने लाके रख दिया। बस उसको देखने के बाद राम की लालच बढ़ गई। उसने कहा, एक सेब से मेरा क्या होगा, मुझे तो एक नहीं बहुत सारे सेब चाहिए। इतना सुन के पेड़ को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम लालच करते हो और तुम लालची हो। और उस पेड़ के अंदर से अचानक से बहुत सारे तीर निकले और जो कि एक तीर उसके सीने में जाके लग गया और वो वहीं पर गिर पड़ा। उधर उसका भाई श्याम, जो कि उससे लड़ता तो था लेकिन मन ही मन आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, वो बहुत चिंतित हुआ। उसने कहा, आज तो किसी तरह राम आ ही नहीं रहा है वापस। ये सोचते हुए वो जंगल की ओर बढ़ गया। उसने सोचा, पता नहीं मेरा भाई कहाँ पर है और वो क्यों नहीं आ रहा। ये सोचता हुआ वो गहरे जंगल में चलता चला गया। काफी दूर तक वो चलता चला गया और जब उसने देखा आगे जाकर कि लकड़ियां उसे कुछ कटी हुई मिली, तब उसे लगा कि अब मेरा भाई जरूर यहीं कहीं आसपास होगा। बस आगे वो थोड़ी दूर गया था कि उसने क्या देखा। उसने देखा उसका भाई खून से लथपथ जमीन पर लेटा हुआ है। ये देखकर वो बेचारा बहुत जोर से रोने लग गया और रोते रोते बोला, ये मेरे भाई के साथ किसने किया? ये सारा माजरा वो पेड़ देख रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने बोला, ये मेरा भाई है, इसे ऐसा किसने किया? पेड़ ने उसे पूरी बात बताया। पूरी बात जानने के बाद उसने पेड़ से माफ़ी मांगी। उसने कहा, मेरा भाई नादान है, इसे माफ़ कर दो और इसे कृपया अच्छा कर दो पहले की तरह। बस फिर क्या, पेड़ ने कहा, ठीक है, मुझे तुम पसंद आए तो ये लो सोने का सेब, और मैं अब तुम्हारे भाई को भी अच्छा कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो तीर अपने आप गायब हो गया, उसका खून भी गायब हो गया और उसका भाई उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को देखा और देखकर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और पेड़ से भी कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर क्या, पेड़ ने कहा, अब तुम दोनों को मैं रोज़ाना ये सोने का सेब दूंगा। और फिर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और वो सोने का सेब लेकर वो दोनों वहाँ से चले गए। अब उनके आपस में बिल्कुल भी झगड़े नहीं होते थे। वो दोनों खुशी खुशी रहने लग गए। सेब बेचकर वो बहुत अमीर हो गए थे। तो बच्चों, हमें हमेशा आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी हमें किसी भी चीज़ की लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है।